इन द सोप मिसल, अब मिसल फॉर्मेशन की बात हो गई, यहाँ पर मिसल की बात कर रहे हैं। द आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, ionic end of the soap is in the interior of the cluster and the carbon chain is on outside of the cluster. Both ionic end and carbon chain are in the interior of the cluster. Both ionic end and the carbon chain are on the exterior of the cluster. बेटा ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मिसल किस तरीके का दिखता है? सर अगर बीच में एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये होगा हेड, आपके कार्बन चेन का हेड हो गया ये, ठीक है, ये हो गया हेड, बाहर की तरफ रहता है हेड, और अंदर की तरफ जो रहती है क्या रहती है सर? उसकी टेल रहती है। तो टेल बना लेते हैं अपन सर, इस तरीके की टेल रहती है जो जुड़ती है किससे? टेल जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट से जुड़ी रहती है, टेल ऑयल ड्रॉपलेट से जुड़ी रहती है, ठीक है सर। ये इस तरीके का मिसल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सबने देखा है बुक में, ठीक है सर। अब यहाँ पर पहले आपको बताना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो टेल है वो किस तरीके की है और आपका जो हेड है वो किस तरीके का। सर जो हेड रीजन होता है ना सर, वो पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होता है। और हाइड्रो क्या होता है सर? हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी से जुड़ा हुआ होता है ना, पानी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो टेल रहती है वो सर ये हाइड्रोफोबिक होती है और ये नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर होती है। और ये क्या है? ये कार्बन, यानी कि आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है, डर्ट वाला पार्टिकल, उसी से जुड़ जाती है। तो डर्ट वाले पार्टिकल से जुड़ी हुई है, बीच में ऑयल ड्रॉपलेट है आपका। तो अब ये देखो कि पहला वाला जो स्टेटमेंट था, अब उसको दोबारा से स्टडी करो, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना? ठीक है, द आयोनिक एंड ऑफ द सोप। अब आयोनिक एंड मतलब ionic end of the soap is on the surface of the cluster, surface of the cluster, cluster की surface पे रहेगा, ठीक है, is the interior of the cluster, ठीक है, और आपका कार्बन चेन जो है वो interior of the cluster पे रहेगा, ठीक है। The ionic end of the soap is in the interior of the cluster and the carbon chain is on outside of the cluster. Both are in the interior, ये कैंसिल हो गया, both are in the exterior कैंसिल हो गया। क्यों? वो पॉसिबल ही नहीं है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डर्ट बीच में है तो किस तरफ बीच में कौन है? इंटीरियर में कौन सा है सर? आपका जो चेन है वो है इंटीरियर में, और आउटसाइड में क्या है सर? आपका जो ये पोलर एंड है, यानी कि आयनिक हेड जो है, आयनिक पार्ट जो है वो आउटर में। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही लग रहा है। हाँ सर, पहला वाला ऑप्शन नहीं, आंसर आ गया, ठीक है। मिसल फॉर्मेशन के बारे में था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट, Pentane has molecular formula C5H12. It has 5 covalent bonds, 12 covalent bonds, 16 covalent bonds, 17 covalent bonds. ठीक है, बना करके देख लेते हैं सर। कार्बन, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हाइड्रोजन हो गए और 5 आपके कार्बन हो गए, ठीक है। बेटा गिनने का तरीका भी है, और इसके बाद फिर मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा। ट्रिक समझ में आ जाएगी तो फिर आपको गिनने की जरूरत नहीं है और बनाने की भी जरूरत नहीं है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर सर? यहाँ पर कितने बॉन्ड गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन गिन लिए, फिर 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, 4, ठीक है। कितने हो गए सर? 12 तो हाइड्रोजन के ही हो गए, 12 तो हाइड्रोजन के हो गए। फिर कार्बन कितने थे सर? 5 कार्बन थे, तो आपस में जुड़े हुए 4 बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से जुड़े सर? 4 बॉन्ड से जुड़े। तो टोटल कितना हो रहा है सर? 12 हाइड्रोजन के, और एक जो था वो आपका N-1 था बॉन्ड, N-1 था आपका, ठीक है। तो कितना आया आपका यहाँ पे सर? ये 12 थे हाइड्रोजन के, N-1 यानी कि 5-1 यानी कि आपका 4 है ना। क्या हो गया ये सर? यहाँ पे 12 + 4
क्या आंसर 16। कितने बॉन्ड हैं आपके 16। कितने आने सर यहाँ ऑप्शन में देखो कौन कौन से सर 5 है 12 है 16 है 17 है। क्या आंसर है 16। निकलना आ गया कैसे करा है आपने ठीक है। अब फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ पे सर 2n प्लस n माइनस 1 ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 2n भी नहीं है 2n प्लस 2 जो हाइड्रोजन का नंबर है प्लस n माइनस 1 ठीक है। किसी का भी निकाल सकते हो आप इससे आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है। चलो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में पेंटेन की बात हुई थी। अगर मैं पेंटेन की जगह अगर हेक्सेन रखता तो हेक्सेन में क्या होता सर। हेक्सेन में अगर हम बात कर रहे होते तो हेक्सेन होता सर C6H14 है ना C6H14 होता। हाँ सर ये तो होता ही ठीक है। अब C6H14 इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं सर। यहाँ पर ये हो जाएगा 14 क्योंकि हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे प्लस 6 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सर 5 ठीक है 5। तो कितना हो गया सर 14 प्लस 5 यानी कि 19। करके देख लो बॉन्ड बना के देख लो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ आपको 2 3 4 5 ठीक है। हाइड्रोजन के नंबर तो चेंज नहीं होंगे हाइड्रोजन नहीं बनाना अभी। देखो कितने 1 2 3 4 है ना यहाँ पर 6 है ना ठीक है 5 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड है हेक्सेन में है ना 5 बॉन्ड है आपके। तो सर 5 बॉन्ड ये हो गए और बाकी के हाइड्रोजन के 14 कितने हो गए सर 19। आ गया समझ में सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भी आ गया इसका। अब तो सॉल्व कर पाओगे। हाँ सर अब तो सॉल्व कर ही लेंगे। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ethanol reacts with sodium and forms two products. These are sodium ethanoate and hydrogen, sodium ethanoate and oxygen, sodium ethoxide and hydrogen, sodium ethoxide and oxygen. Ethanol reacts with sodium. Ethanol सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सोडियम इथेनोएट बनाता है ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए इथेनोएट होता क्या है ठीक है। क्या बनाएगा ये क्या है ये कंपाउंड देखो बताओ क्या है। इसके साथ साथ में क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे। अब सर यहाँ पर मुझे लग रहा है सर हाइड्रोजन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा ठीक है सर हाइड्रोजन। और कुछ रिलीज हो रहा है सर और कुछ तो रिलीज नहीं होगा। बताओ क्या आएगा सर सोडियम इथेनोएट सोडियम इथेनोएट सोडियम इथॉक्साइड सोडियम इथॉक्साइड। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। सोडियम इथेनोएट सोडियम इथॉक्साइड क्या आंसर होगा चेक करके बताओ क्या है। इसको क्या बोलेंगे हम। ध्यान से देखो ये सेम रिएक्शन है बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इवन आपकी किताब में दी हुई रिएक्शन है आप किताब खोल के भी देख सकते हो क्या है ये आंसर से। सोडियम इथेनोएट होगा इसका क्या नाम होगा सोडियम इथेनोएट। अभी मैं बता रहा हूँ आपको इथेनोइक एसिड की रिएक्शन भी चेक करना उसमें भी सेम रिएक्शन आती है। हमने देखा भी हमने सॉल्व भी किया इसको ठीक है। देखो इसको क्या बोलेंगे सर इथेनोएट का तो आपको मालूम है सर फॉर्मूला किस तरीके से होता है सर CH3 COO Na ये होता है सर इथेनोएट। तो इथेनोएट तो नहीं है ये सर क्योंकि इसमें सिंगल हो आ रहा है तो क्या होगा ये इथॉक्साइड इथॉक्साइड आ गया आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन बेटा रिंग का स्ट्रक्चर है। मैंने बताया भी था कार्बन जो होता है हर फॉर्मेट में मिलता है आपको लंबी लंबी चेन में मिलेगा रिंग की चेन में मिलेगा हर तरीके से प्रेजेंट होता है ठीक है। अब बेंजीन के बारे में बात हो रही है। बेंजीन जो है ना CH2 होना चाहिए हर जगह और ऑल्टरनेट
डबल बॉन्ड्स होते हैं इसमें, क्या होते हैं सर, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। तीनों फॉर्मेट में देख लो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जहां दिख रहे होंगे, और हर जो आपका बेसिकली ये तो नहीं, हर कार्बन जो होता है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। किससे होना चाहिए, हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। फॉर्मूला देखेंगे तो C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, देख लो कौन सा है सर, पहला वाला तो सर यहाँ पे लगातार में आगे कैंसिल हो गया, यहाँ पर सर एक भी डबल बॉन्ड नहीं कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर सर दो जगह डबल बॉन्ड है, बाकी ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो सर हर कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी हैं, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी हैं। क्या हो गया सर, यही है आपका बेंजीन। क्या है ये, यही है सर आपका बेंजीन। ठीक है, समझ में आया? ओके सर, नेक्स्ट पे बढ़े। हाँ सर, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे देखो, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, मैं तो पहले ही आपको बता दूं, ब्यूटेनोइक एसिड जो होगा C4H10। ठीक है, C4H10। ठीक है, अब ओइक एसिड के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे, ये ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का एसिड अगर बन रहा है तो वो क्या होगा सर, एक तरफ तो होंगे कार्बन के 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, C4 C3H, समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है, C3H आपका आ जाएगा 8, इस तरीके का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है सर, देख लो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए सर, हाइड्रोजन 9 + 1 10 होने चाहिए हाइड्रोजन। और कार्बन कितने होने चाहिए सर, 4 कार्बन होने चाहिए और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, COOH वाला ग्रुप तो आइडेंटिफाई हम करना सीख ही गए हैं। ठीक है, देखो सब में COH वाला ग्रुप कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ पर अभी ब्यूटेन की बात हो रही है तो सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो इसमें बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसको तो मैं पहले कैंसिल कर रहा हूँ सर। इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं, कितने कार्बन सर, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। सो ये ब्यूटेन की जगह पेंटेन हो गया, तो इसको भी कैंसिल कर रहे हैं। नीचे देखो सर 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है सर यहाँ पर, बट ये क्या है OH आखिरी में, तो ये कैंसिल हो गया आपका। लास्ट वाला देखो सर 1 2 3 4 करेक्ट, COH वाला ग्रुप भी आ रहा है करेक्ट। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड से भी करेक्ट, ब्यूटेनोइक एसिड आ गया आपका आंसर। आए समझ में? ठीक है सर, आगे समझ में, देखो। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ 50 to 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, 5% to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, 50 to 60% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। क्या होता है सर, ढूंढ के बताओ उसको, इसका आंसर इन दोनों में से कोई होगा, ये तो नहीं है। अल्कोहलिक तो है तो नहीं है, एसिटिक एसिड में ही पढ़ते हो आप इसको। ये इन दोनों में से क्या है, 5 to 8% है ना। सिंपल है, खाने में यूज किया जाता है, ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, डिस्टिल जो होता है विनेगर 5 to 8% एसिटिक एसिड को यूज करते हैं पानी के अंदर, जनरली यूज किया जाता है विनेगर, खाने में भी यूज किया जाता है। आगे बढ़े, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज। ठीक है, मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं हम, HCl की बात कर रहे हैं यहाँ पर, H2SO4 की बात कर रहे हैं, ये सब मिनरल एसिड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। अगर इनका कंपैरिजन उनको करना है CH3COOH यानी कि आपका इथेनोइक एसिड या कोई भी एसिड जो आपका ओइक एसिड है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों। सबसे पहला उसका स्टेटमेंट है, देखो इसमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे। मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली आयनाइज्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, हाँ बिल्कुल कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, क्योंकि आयंस में टूट जाते हैं, H+ बहुत इजीली रिलीज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, ऐसा भी नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली आयनाइज्ड, यस। ठीक है, तो कौन सा वाला सर, पहला वाला और लास्ट वाला दिख रहा है। पहला और लास्ट वाला किस ऑप्शन में आ रहा है सर, फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर होगा।
ठीक है। अब ये जो है आपका जो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये क्यों हुआ? मिनरल एसिड कैसे आपका कंप्लीटली एनालाइज्ड होता है? अगर हम HCl को भी देखें ना बेटा, तो HCl को अगर आप पानी में डालोगे ना तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। H+ रिलीज करने की क्षमता को हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसमें भी आयनाइज होने की ताकत होती है, बट इतना स्ट्रांगली H+ को रिलीज नहीं करता है जितना स्ट्रांगली क्या रिलीज करता है आपका मिनरल एसिड। कोई भी मिनरल एसिड बहुत इजीली H+ रिलीज करता है, ये इतना नहीं करता, इसलिए इसको हम बोलते हैं इसके पार्शियल है। क्यों इसके ऊपर बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ना, तो जितना ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, वो उतना क्या करेगा, H+ को रिलीज करने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। इसलिए आप क्या बोल दोगे सर यहाँ पे जो है कंप्लीटली एनालाइज है, पहला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? कभी भी लाइफ टाइम के लिए यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखते हैं यहाँ पर, आया समझ में? ओके सर, नेक्स्ट को देखो। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स। एग्जांपल, hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration helium, neon, argon or krypton. Carbon forms 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electrons with 4 univalent atoms. कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, सही बात है, हाँ सर बना सकता है। शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी सही बात है। विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स, ये भी सही बात है। यूनिवैलेंट मतलब एक बार में एक जुड़ रहा हो। After formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of what? Helium, neon, argon, krypton. बहुत इजी है, पहले तो चेक कर लेते हैं सर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2 और 4। तो 2 और 4 में अगर वो 4 और इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो टोटल मिल जाता है 10। एटॉमिक नंबर 10 जिसका होगा वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। हीलियम का सर 2 होता है, नियॉन का क्या होता है सर 10 होता है, ठीक है, आगे जाना ही नहीं है बस। आर्गन क्रिप्टॉन का उससे ज्यादा होता है, हो गया। तो क्या कर रहा है कार्बन, क्या करने की कोशिश करता है? कार्बन के जितने भी फॉर्मूले हैं, कार्बन हमेशा कोशिश करता है नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो अटेन कर ले और बन जाए वो न्यूट्रल। कार्बन इसीलिए कोशिश करता रहता है, नियॉन के बराबर बनना चाहता है कार्बन। किसके बराबर बनना चाहता है? नियॉन के बराबर बनना चाहता है कार्बन। आया समझ में? ठीक है सर, आ गया समझ में, ठीक है, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं पहले आपको नॉर्मली बता देता हूँ। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेटा देने के लिए, और ऑक्सीजन के पास जो होते हैं क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बना दें, यहाँ पे एक बना देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक और, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये हो जाएगा सर 2 और बचा हुआ 6, तो बाहर 6 होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 और बचे होने चाहिए। तो जो भी इस स्ट्रक्चर को कॉपी करते वो स्ट्रक्चर सही होगा? हाँ सर बिल्कुल सही होगा, चेक कर लो, देखो उनमें से किसमें कॉपी हो रहा है। सर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर सबसे सही कॉपी हो रहा है, तो पहला वाला स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। हाँ सर डिफिकल्ट तो था नहीं बिल्कुल भी, बस यही बात थी और क्या। आगे, Which of the following is not a straight chain hydrocarbon? इन सब में से कौन सा एक straight chain hydrocarbon नहीं है? ठीक है, तो जिसमें भी ब्रांचिंग होगी वो straight chain hydrocarbon नहीं होगा, ठीक है। straight chain hydrocarbon जिसमें ब्रांचिंग बेसिकली नहीं हो, ठीक है। देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे सर नॉट की बात हो रही है, यहाँ पे नॉट, ठीक है, नॉट जो नहीं है। पहला वाला तो है सर, सेकंड वाला भी है, ठीक है सर, थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरीके का स्ट्रक्चर है और फिर कार्बन की चेन आ रही है, तो ये ब्रांचिंग हो गई बेटा। ब्रांचिंग हो गई तो स्ट्रेट चेन नहीं हो गया वो, ये ब्रांच चेन हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। देखने का तरीका है, सीधे बनाओ उल्टा बनाओ, ये स्ट्रेट आप एक साथ काउंट कर सकते हो, ये स्ट्रेट एक साथ काउंट कर सकते हो आप, ये स्ट्रेट आप एक साथ काउंट कर सकते हो। जिनको आप एक साथ काउंट कर सकते हो आप, नहीं स्ट्रेट सेट चेन है, सीधी सीधी बात है, डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसमें, ठीक है सर, समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which among the following are unsaturated hydrocarbon?
ठीक है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करो, देखो बोर्ड को, और आंसर में बस टिक कर दूंगा सीधा जाके। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, मैं टिक कर दूंगा बस, सीधा आंसर आके देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, देख रहे हैं। सेकंड वाला भी देख लिया, थर्ड वाला भी देख लिया, और फोर्थ वाला भी। तो सर सेकंड वाला लग रहा है थोड़ा, और फोर्थ वाला लग रहा है थोड़ा। क्यों लग रहा है सर थोड़ा? मैं तो कहता हूँ पूरा लगना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है सर? सैचुरेटेड होंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड होंगे तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या दिखाते हैं सर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पूछ क्या रहा है सर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पता तो चल गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा सर? सेकंड वाला। और फोर्थ वाला क्यों सर? दो बॉन्ड है इसके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इन्हीं दोनों कंपाउंड में दिख रही है। तो ठीक है, सेकंड और क्या है आपका? फोर्थ है। कौन सा दे रहा है सर सेकंड और फोर्थ? सर बी वाला ऑप्शन दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन को मैं तो आंख बंद करके टिक कर सकता हूँ। हाँ सर, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? ठीक है, इन सब में से, चारों में से कौन सा ऐसा है जो ऑड वन आउट होता है ना बेटा? ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। क्या है? ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन। तो ऑड को निकालना है आपको। क्या होता है इसमें? देखो, अगर एल्केन है, अगर एल्केन है तो सारे एल्केन होने चाहिए। एल्कीन है तो एल्कीन होना चाहिए, ठीक है। और एल्काइन है तो एल्काइन होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज मतलब इन्हीं रेंज में होनी चाहिए। अगर सारे तो इसी के हो, या तो फिर अगर आपका एल्केन में भी है तो एल्केन में भी, अगर आपका OH वाला ग्रुप है, अल्कोहल है, तो सारे अल्कोहल होने चाहिए। ऐसे करके आपका जितने फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। तो इसी से आपको पता चलता है, या तो फंक्शनल ग्रुप हो या तो ना हो। ठीक है, तो सारे कंपाउंड में नहीं होना चाहिए, अगर है तो सब में ही होना चाहिए, वो भी सिमिलर वाला होना चाहिए। अगर OH है तो सब में ही OH होना चाहिए। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो। यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। पहला क्वेश्चन है CH4 बता रहा है, C2H6 बता रहा है, C3H8 बता रहा है, C4H8 बता रहा है। ठीक है, तो मैं पहले देख लेता हूँ। ये तो यार मेरे को दिख रहा है सर CnH2n+2 का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है सर, ये है, ये आपका एल्केन है, तो ये आपका एल्केन हो गया। मीथेन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बाकी सारे भी एल्केन होने चाहिए। C2H6 सर, ये भी CnH2n+2 वाले फॉर्मेट में दिख रहा है मेरे को। हाँ सर, ये भी एल्केन है, तो ये क्या है? इथेन हो गया। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद फिर C3H8, ये भी क्या है सर? CnH2n+2 के बारे में कॉन्सेप्ट में बता रहा है। ठीक है, तो ये भी एल्केन हो गया। सिर्फ एक ही दिख रहा है जो मुझे नहीं कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को पूरा, हुआ है C4H8। ये क्या है सर? ये CnH2n वाला फॉर्मेट है, यानी कि ये क्या हो गया सर? ये एक्चुअली में सर ये इथीन हो गया। और इथीन जो है, सारे एल्केन है तो सारे एल्केन होने चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज तो आपको मालूम ही है सर, एक ही तरीके के होने चाहिए। और बीच में कितना डिफरेंस होना सर? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। कितना का डिफरेंस होना है? CH2 का। अगर मैं इन दोनों में CH2 का डिफरेंस निकालूं, हाँ सर, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और इसमें CH2 का डिफरेंस आएगा कॉन्जिक्यूटिव में। ठीक है, इनमें आएगा क्या सर? नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट पे आ गए। द नेम ऑफ कंपाउंड CH3 CH2 CHO इज। इतना इजी है। नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 2 3। तो पहला नंबर क्या आना चाहिए सर? प्रॉप आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? प्रॉप आना चाहिए। जब भी कनेक्टेड कनेक्शन है, कनेक्शन सिंगल बॉन्ड से, तो प्रोप एन आएगा। ठीक है, एन में ई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर आप CH, आप ग्रुप बोल रहे हो सर, आप ग्रुप बोल रहे हो, तो ग्रुप नहीं बोल रहे हो भैया, देख रहे हैं हमने। CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है?